नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान में इस समय आग लगी हुई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो हमला किया है बलूचिस्तान के 7 शहरों पर, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार की हालत ख़राब कर दी है। बलूचिस्तान में एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है पाकिस्तान आर्मी का, उस पर हमला किया। पाकिस्तान के करीब 80 सैनिक मार दिए। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो था उस पर कब्जा कर लिया और उसके अलावा कई थाने जला दिए। एक जेल तोड़ दी, उस जेल से 30 कैदी जो है उनको छुड़ा लिया। और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से जिन लोगों को बंधक बनाया उनका बाकायदा वीडियो बनाकर वीडियो जारी किया। पाकिस्तान की ये औकात नहीं रह गई है कि अपने एक प्रांत में अपनी सेना को सुरक्षित रख सके। आम आदमी की तो बात ही भूल जाइए। आम आदमी को कुछ सुरक्षा देना पाकिस्तान के किसी जनरल के बस की बात नहीं है। ये फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, उसके बस के तो बहुत बाहर की चीज़ है। ये न तो वहाँ का प्रधानमंत्री और न वहाँ का फील्ड मार्शल, दोनों में से कोई पाकिस्तान के आम नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अभी 1-2 दिन पहले अपने बयान में कहा कि विदेश में जाकर भीख मांगनी पड़ती है, कर्ज मांगना पड़ता है, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। ये तो खबर है कायदे से कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी शर्मिंदगी महसूस होती है। और उन्होंने कहा कि दोस्तों से भी भीख मांगनी पड़ती है, पैसे के लिए दर दर भटकना पड़ता है, हमको अपनी संप्रभुता से समझौता करना पड़ता है। ये तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए था जब उसने आतंकवाद को अपना हथियार बनाया। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। बबूल की खेती करने के बाद पाकिस्तान के हुक्मरान ये सपना देख रहे हैं उस पेड़ पर आम लगेगा, तो वो न हो सकता है, न हो रहा है, न कभी होगा। पाकिस्तान इसी तरह से अपमानित शर्मिंदा होता रहेगा और अपने ही घर में पिटता रहेगा और अपने ही लोगों से, भले ही वो झूठा प्रचार कितना भी कर ले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि उसने भारत का ये नुकसान कर दिया, वो नुकसान कर दिया और जंग जीत ली, उसको भी सच्चाई मालूम है कि उसकी बुरी तरह से हार हुई है। दुनिया भर के जो भी स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट्स हैं, सबका एक स्वर से मानना है कि भारत की निर्णायक और बहुत बड़ी जीत हुई है। इतने कम समय में इस तरह का इतना बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शायद ही कोई देश कर सका हो। ये मामूली बात नहीं है कि पाकिस्तान के 13 में से 11 एयरबेस तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान वायुसेना की जो आंख थी उसको एक तरह से अंधा कर दिया भारत ने। काफ़ी लंबे समय तक पाकिस्तान की एयरफोर्स ब्लाइंड रही, उसको पता ही नहीं था कि कहाँ से मिसाइल आ रही है, कहाँ से क्या आ रहा है। इस सब के बावजूद बेशर्मी का आलम ये कि पूरी दुनिया में घूमकर जीत का दावा कर रहे हैं। और ये कोई पाकिस्तान के लिए नई बात नहीं है। न तो शहबाज शरीफ और न ही आसिम मुनीर कोई नई बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का चरित्र रहा है जब से वो बना है, 1947 से लेकर आज तक। जो देश अपने सैनिकों का शव लेने से मना कर दे, उससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति किसी भी देश के लिए क्या हो सकती है, पाकिस्तान कर चुका है करगिल वार में। करगिल वार में उसके जो सैनिक मारे गए उनका शव लेने से भी मना कर दिया, उनका अंतिम संस्कार भारतीय सेना ने किया। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन बलूचिस्तान में ये जो हमला हुआ है, ये अब तक जितने हमले हुए हैं उनमें अगर सबसे बड़ा नहीं तो दूसरा सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। और पाकिस्तान की सेना कुछ नहीं कर पा रही, न कुछ कर पाएगी। तो BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये दोनों मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह का अभियान चला रहे हैं, पाकिस्तान पर जिस तरह का हमला कर रहे हैं, और पाकिस्तान के आम लोगों पर नहीं, पाकिस्तान की सेना पर। और हालत ये है कि सेना चौकियां छोड़कर अपनी भाग रही है। पाकिस्तान की सेना को भगोड़ी सेना साबित कर दिया है बलूचिस्तान की आर्मी ने। वैसे हम भी कर चुके हैं 1965 में, 1971 में, और उसके अलावा 1999 में कारगिल में। और अभी तो जो है, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें तो हमारी थल सेना गई नहीं थी, नहीं तो वहाँ भी भागे होते पाकिस्तानी।
थल सेना भले न गई हो, लेकिन हमारी वायुसेना का एयरफोर्स का हमला ऐसा था कि उनका ये जो फील्ड मार्शल है, उस समय आर्मी चीफ ही था, ये बंकर में छुप गया। अब उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बताते हैं कि ये आर्मी हेडक्वार्टर में भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जाता है। लेकिन आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इन सब बातों के लिए नहीं है, ये तो मात्र भूमिका है। असली बात जो है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का एक छोटा सा बयान, वो ऐसा बयान है, सुनी लिया होगा अब तक शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने। इसके बाद आप मान कर चलिए कि जहां सुन रहे होंगे वहीं बैठे हों, खड़े हों, उनके पांव थर थर कांप रहे होंगे। याद कीजिए, इससे पहले भी पाकिस्तान की संसद में कहा जा चुका है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि पैर कांप रहे थे हम लोगों के। भारत का सिर्फ एक फाइटर जेट का पायलट पाकिस्तान में वो गिरा था, अभिनंदन की बात कर रहा हूं मैं। उसको छोड़ने के लिए भारत ने जो धमकी दी, उसके बाद पाकिस्तान उल्टे पैर चलकर उसको बॉर्डर तक लेकर आया, सीमा तक लेकर आया और बाइज्जत छोड़कर गए पाकिस्तान के अधिकारी। ये है पाकिस्तान की असली औकात। तो सवाल ये है कि डोवाल साहब ने कहा क्या? डोवाल साहब जो कहते हैं वो ऐसा नहीं कि कोई वो पॉलिटिशियन नहीं है कि भाषण दे रहे हैं, उनको चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने के लिए या अपने विरोधी पार्टी के नेताओं को डिमोरलाइज करने के लिए या उन पर हमला करने के लिए कुछ भी बोल दें, कुछ भी कह दें। जो बोलते हैं उसके पीछे आप समझिए कि बहुत बड़ी रणनीति है। वो रणनीतिक बातें बोलते हैं, वो राजनीतिक बातें नहीं बोलते हैं, और बहुत सोच समझकर, बहुत सोच विचार करके बोलते हैं। उनको मालूम है कि वो जो बोल रहे हैं वो पूरी दुनिया सुनती है। भारत में तो सुनी ही जाती है कुछ लोगों को छोड़कर, लेकिन पूरी दुनिया पर उसका असर होता है। वो जो बोल रहे हैं उनके पीछे भारत सरकार की ताकत है, भारत के प्रधानमंत्री की ताकत है, भारत की रक्षा सेनाओं की ताकत है। तो इसलिए उनके कहे का महत्व उस तरह का नहीं है जैसा आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ के बयान का है। उन्होंने 2-3 वाक्य सिर्फ बोले, किसी कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि उनको, यानी पाकिस्तान के लिए कह रहे थे कि उनको मालूम नहीं है कि भारत ने अपना गियर बदल दिया है। अब वो डिफेंसिव की बजाय वो ऑफेंसिव डिफेंस की रणनीति पर चलने लगा है। और उससे अगला वाक्य जो बोला, उसके बाद शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर अगर खड़े होकर ये सुन रहे होंगे तो खड़े रह पाए या नहीं ये बताना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि एक और मुंबई करके देखें और बलूचिस्तान भूल जाएं। मतलब भारत की पूरी तैयारी है। पाकिस्तान का एक आतंकवादी हमला और बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रह जाएगा। तो अब कोई भी आतंकवादी हमला पाकिस्तान जो करेगा उसकी कीमत उसको अपने देश के विभाजन से चुकानी पड़ेगी, अपने देश को तोड़कर चुकानी पड़ेगी। तो सवाल यह है, क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? भारत इसके लिए तैयार है। अगर हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये बात बोल रहे हैं, सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं, ये किसी बंद कमरे में गुप्त बैठक में नहीं बोला, उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम में बोला, तो इसका मतलब भारत अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर चुका है। ये जो बार बार कहा जाता है भारत सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से, कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, केवल स्थगित हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा, इस बात से भारत सरकार कभी पीछे नहीं हटी है। हमेशा ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र आता है तो ये कहा जाता है कि अभी ये स्थगित है, इसका दूसरा चरण होगा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब ये दूसरा जो चरण होगा उसमें पाकिस्तान का क्या हाल होगा, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसा हाल होगा जो पाकिस्तान का इससे पहले कभी नहीं हुआ। चाहे आप 1947-48 की बात कर लीजिए, 1965 की बात कर लीजिए, 1971 की बात कर लीजिए, 1999 की बात कर लीजिए, या 2025 में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 की बात कर लीजिए। उस सबसे बड़ा भयंकर हमला होगा पाकिस्तान पर, ऐसा हमला जिसकी पाकिस्तान शायद अभी कल्पना भी न कर रहा हो। इंडियन नेवी के एक कार्यक्रम में अभी कुछ दिन पहले, शायद 1.5 महीने या 2 महीने पहले, प्रधानमंत्री ने कहा, नेवी के अधिकारियों को संबोधित करते हुए उनसे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में आपको मौका नहीं मिला, लेकिन इस बार आपको मौका मिलेगा। तो आप समझिए, ये सीधा सीधा संकेत है
अब इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा उसको लीड करेगी हमारी नेवी, और नेवी के लीड करने का मतलब है कि पाकिस्तान के हाथ से कराची पोर्ट जाएगा, पाकिस्तान के हाथ से सिंध जाएगा। और बलूचिस्तान के बारे में आपने अजीत डोवाल का बयान सुन ही लिया। पाकिस्तान टूटने के लिए तैयार है, बस उसे करना ये है कि एक और आतंकवादी हमला करने का या इस तरह की कोई कारगुजारी करने की कोशिश कर ले। उसकी एक कोशिश और पाकिस्तान के कम से कम 3 टुकड़े होने तो तय ही हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसकी जो अंदरूनी हालत है वही बता रही है कि इससे ज़्यादा टुकड़े हो सकते हैं। भारत को पाकिस्तान को तोड़ने के लिए कोई बहुत कुछ नहीं करना है, केवल उस प्रक्रिया को फैसिलिटेट करना है, उस प्रक्रिया को तेज करने में या उस प्रक्रिया को उसके अंजाम तक पहुंचाने में मदद करनी है, मददगार बनना है। बलूचिस्तान के लोग तैयार हैं। अफ़गानिस्तान लगातार हमला कर रहा है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के संबंध जिस तरह के हैं इस समय, इतने खराब संबंध कभी नहीं रहे, एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिस तरह से हमला कर रहा है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान का कहना है कि यह अफ़गानिस्तान करवा रहा है और अफ़गानिस्तान भारत की शह पर करवा रहा है। तो सवाल है कि मान लीजिए कि करवा रहा है तो कर क्या लेंगे आप? फिर कह रहा हूँ, कोई देश अगर अपने सैनिकों की रक्षा नहीं कर पाए तो उस देश की सेना पर, उस देश की सुरक्षा व्यवस्था पर, उस देश की सरकार पर लानत है। ऐसी सरकार जितनी जल्दी चल जाए उतना अच्छा है, ऐसा देश जितनी जल्दी टूट जाए उतना अच्छा है। तो पाकिस्तान बिल्कुल टूट की कगार पर खड़ा है, सिर्फ एक धक्का और देने की ज़रूरत है। डिफेंसिव से ऑफेंसिव डिफेंसिव पर आया है भारत, अभी पूरी तरह से ऑफेंसिव पर भी नहीं आया है और पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है। कोई डोनाल्ड ट्रंप, कोई शी जिनपिंग, कोई नहीं बचा पाएगा पाकिस्तान को टूटने से जिस दिन भारत तय कर लेगा कि पाकिस्तान को तोड़ना है। पाकिस्तान को तोड़ने के लिए सारी शक्तियां, सब कुछ मौजूद है पाकिस्तान के अंदर ही। भारत को केवल इशारा करना है कि तुम अपना काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी पीठ पर हमारा हाथ है। सिर्फ इतना आश्वासन देना है। उसके बाद जो तांडव होगा पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की कई पीढ़ियां याद रखेंगी। तो पाकिस्तान नाम का देश दुनिया के नक्शे पर कब तक रहेगा, इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। लेकिन आज जिस स्वरूप में है पाकिस्तान, उस स्वरूप में तो नहीं ही रहेगा, ये तो बिल्कुल विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है। तो पाकिस्तान की ये हालत उसके अपने कर्मों से हो रही है। उसके प्रधानमंत्री और उसकी सरकार भीख का कटोरा लेकर दुनिया भर में घूम रही है। उनका जो फील्ड मार्शल है उसके मीम बन रहे हैं, उसके और उनके प्रधानमंत्री के। तो ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दोनों जूता पॉलिश कर रहे हैं। अब ये मीम कहीं और से नहीं बन रहे हैं, भारत से नहीं बन रहे, ये मीम सब पाकिस्तान से बन रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों की बात सुनिए, पाकिस्तान के पत्रकारों की बात सुनिए, तो वो अपनी सरकार और अपनी सेना के खिलाफ जितना बोल रहे हैं उतना तो भारत के लोग भी नहीं बोलते। इस कदर अविश्वास है पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार पर पाकिस्तान के आम लोगों का। तो जिस देश की सरकार और सेना से आम लोगों का भरोसा उठ जाए, विश्वास खत्म हो जाए, वो देश बहुत दिन तक टिक नहीं सकता, सरवाइव नहीं कर सकता। आज पाकिस्तान उसी हालत में है। और डोवाल साहब का बयान इस बात की पुष्टि करता है कि भारत इसके लिए तैयार है। इस इवेंचुअलिटी के लिए भारत के मन में कोई दुविधा नहीं है कि ये करें कि नहीं करें। इस दुविधा से भारत निकल चुका है। भारत को मालूम है कि अगला जो भी कारनामा होगा पाकिस्तान का, उसका जवाब किस तरह से और कितने बड़े पैमाने पर देना है। तो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना दोनों के लिए अब छिपने की जगह मिलना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह का वातावरण बन रहा है उस देश के अंदर और बाहर से भारत की जो तैयारी है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।